समुद्र के बीचों बीच एक जहाज की क्रेन का इस्तेमाल करके 500 साल पहले एक लोहे के ताबूत यानी कि आयरन को समुद्र से बाहर निकालते हैं। इसे देखते ही देखते डिस्कॉर्ड के आदमी उसको खोलते हैं और अंदर उन्हें एक क्वीन मिलती है। वो इतने सालों तक इसलिए जिंदा रही क्योंकि वो अमर है। इसी बीच कुरैशिया में अमर भाड़े के सैनिकों की कुछ टीम एक हथियार डीलर को रोकने के मिशन पर होती है। एंडी 6 महीने पहले अपनी अमरता खो चुकी है, लेकिन वो अभी भी अपने अमर दोस्तों के साथ काम करती है। ये सभी उस डीलर के घर पर नजर रखते हैं और एक मौके का इंतजार करते हैं। जब एक गार्ड पेशाब करने के लिए एक पेड़ के पास आता है तो एंडी उसे घेर लेती है, उसे बेहोश कर देती है। निक्की और जो बगीचे में चुपके से घुस जाती हैं और भी गार्ड से लड़ने लगते हैं। दुश्मन अपने चाकू से जो पर वार करता है, लेकिन जो का अंगूठा कट जाता है, इसलिए वो जवाबी कार्रवाई में उस आदमी को चाकू घुसा देता है। वो अपना अंगूठा वापस अपनी जगह पर लगाता है और घाव के ठीक होने पर वो फिर से वापस जुट जाता है। इसके बाद ये जोड़ी हवा में गोले चलाती है और वहाँ से 2 कारे चुरा लेते हैं कि घर के सभी गार्ड्स उनके पीछे आए। वे सभी गार्ड्स अपनी बाइक पर चढ़कर उन दोनों का पीछा करते हैं। इससे एंडी और जेम्स के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। यहाँ पर और भी ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों पर गोले चलाने लगते हैं। फिर ये दोनों छिपने के लिए भागते हैं। एंडी को दीवार पर एक तलवार मिलती है और वो उसे उतारकर गार्ड से लड़ती है और वो कुछ ही सेकंड में उन सभी को मार गिराती है। फिर वो वहाँ से बाहर आती है और दूसरे दरवाजे से अंदर घुसकर और गार्डों को पीछे से मार देती है। नदी में से नाइल किनारे पर आती है और घर के गार्ड्स को मारने के लिए उन सभी पर गोले चलाती है। नाव सीढ़ियों से टकरा जाती है और नाइल को यहाँ से अब पैदल आगे बढ़ना था। वो लगातार अपने पीछे आने वाले लोगों को मारने के लिए गोले चलाती रहती है। वो बालकनी तक पहुँचने के लिए दीवार पर चढ़ती है और जब एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है तो उसकी शक्तियों के कारण उसका घाव बहुत ही जल्दी भर जाता है। अंदर एंडी और जेम्स भी लड़ रही होती है क्योंकि दुश्मन लगातार आ रहे होते हैं। वे उन्हें गिराने के लिए तरह तरह के शॉट्स तलवार से लड़ते हैं। उसी समय नाइल बालकनी के ऊपर से कूदती है और झंडा पकड़कर दीवारों के ऊपर झूलती है और खिड़की से अंदर घुसकर अपने दोस्तों के साथ ही शामिल हो जाती है और वो आखिरी गार्ड को भी मार देती है। दूसरी तरफ सभी गार्ड्स जो निक्की का अभी भी पीछा करते रहते हैं और उन पर काफी ज्यादा गोले भी चलाते हैं। इन गोलों के जवाब में निक्की और जो उन गार्ड्स पर अपनी गोले चलाते हैं। वे इन सभी के चलते हुए कुछ लोगों को मार देते हैं। फिर जब जो निक्की की कार एक सीध में आती है तो जो निक्की के पास जाने के लिए खिड़की से कार चेंज करता है। दुश्मनी के कारण उनकी एक कार को टक्कर मारती है और उसकी टांग तोड़ देती है, लेकिन वे दोनों कारा सड़क से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक बार जब निक्की की टांग ठीक हो जाती है तो वो पीछे से आ रही गाड़ियों को लात मारता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। वे सभी यहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक नई गाड़ी गार्ड्स की आती है। ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और समुद्र में नीचे गिर जाते हैं, इसलिए अब उन्हें यहाँ से तैरकर किनारे पर वापस जाना पड़ता है। घर में वापस तीनों ऊपर जाती हैं और हथियार के डीलर को ढूंढने तक गार्ड्स को गोले मारते रहती हैं और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें हथियारों का डीलर भी मिल जाता है और उसे गोली मारकर ये उसे नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जाने से पहले नाइल वहाँ से एक भाला चुरा लेती है। शाम को जेम्स को CIA के एक दोस्त से फोन आता है जो उन्हें बताता है कि उन्होंने असली हथियार डीलर को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक मोरे को मारा है। जेम्स को एक सिक्योरिटी कैमरे की तस्वीर भेजी जाती है जिसमें कि दिखाया जाता है कि असली निशाना डिस्कॉर्ड है, जिसे कि नाइल अपने सपनों से पहचानती है। उसने उसे एक पुस्तकालय में एक आदमी को मारने के बाद उसे कुछ किताबें चुराते हुए देखा था। अगले दिन पेरिस में बुकर काफी ज्यादा शराब पी रहा है क्योंकि एंडी ने उन्हें धोखा देने के लिए टीम से निकाल दिया था। जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला है। तो तुरंत ही वो अपनी गन निकाल लेता है। क्वीन उसका यहाँ पर इंतजार कर रही होती है और तभी वो उसका अपहरण कर लेती है। बुकर को एक बीच हाउस में लेकर जाया जाता है जहाँ पर कि क्वीन उसे बताते हैं कि उसे ढूंढना काफी ज्यादा आसान था क्योंकि वो एक लापरवाह शराबी बन चुका था। वो एंडी के बारे में पूछती रहती है, लेकिन बुकर कसम भी खा लेता है कि वो उसे नहीं जानता। क्वीन इसलिए गुस्से में होती है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी भी उसकी तरह ही फंसी हुई है, लेकिन वो वास्तव में आजाद रही है। उसे ढूंढने की बजाय वो अपनी जिंदगी का आनंद ले रही है। इसी बीच टीम ब्रेक लेने के लिए अलग अलग हो जाती है। फ्रांस में जो निक्की से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए चाहिए और निक्की दिखावा करता है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो समझ जाता है कि जो झूठ बोल रहा है। वो नाइल को अपने साथ उसका पीछा करने के लिए लेकर जाता है और वे लोग उसे शहर के बीचों बीच घेर लेते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो बुकर की मदद करने के लिए उसे किराने का सामान पहुंचा रहा था। निक्की और जो बुकर के धोखे को लेकर बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन नाइल उन्हें रोक देती है। जिसने की बुकर के अपार्टमेंट की जांच की थी उसे वो नहीं मिला, लेकिन उसे दीवार और फर्श पर खून मिला। कोरिया में एंडी और जेम्स स्टुअर्ट से मिलते हैं जो कि एक और अमर है जिसने की उस समय टीम में शामिल होने से मना कर दिया था। एंडी अनुमान लगाती है कि वो आदमी नाइल के सपनों वाला आदमी है। वो इस पर जिक्र करना चाहती है, इसलिए वो उन्हें अपने अंडरग्राउंड पुस्तकालय में लेकर जाता है जहाँ पर वो सभी अमरों का इतिहास रखता है। वहाँ से कुछ किताबें गायब होती है जिससे कि ये समझ में आता है कि नाइल का सपना एक वास्तविक दृश्य है। दुआ बताता है कि उसे डिस्कॉर्ड ने लूटा था जो कि अमरों में से सबसे पहली थी। डिस्कॉर्ड और दुआ दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने ये भी देखा था कि आज से पूरे 500 साल पहले धार्मिक कंटोपंथियों द्वारा एंडी और क्वीन को किडनैप कर लिया गया था। भले ही दुआ ने उनकी मदद करने के लिए कितनी मिन्नतें की, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मना कर दिया और वहाँ से चली गई। दुआ एंडी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन क्वीन के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि उसे पहले समुद्र में फेंक दिया गया था। छिपते हुए
हुए डिस्गोर्ड ने मानवता की क्रूरता से बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाया और काफी ज्यादा पैसे और शक्ति भी इकट्ठा की, जो कि हथियार के डीलरों के साथ उसके सौदे की वजह बताता है। तो वह नहीं जानता कि वो अब क्यों वापस आई है, लेकिन उसने अमरों के इतिहास वाली किताबें चुरा ली है। एंडी कबूल करता है कि अब उसने अपनी अमरता खो दी है और उसे चिंता है कि डिस्कॉर्ड को ये सब कुछ पता चल सकता है। कुछ घंटों बाद में सभी लोग अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटते हैं, जहाँ पर कितुआ बाकी की टीम से मिलता है। जानकारी एक दूसरे से बांटने के बाद जो को बुकर का फोन आता है, जो कि उससे मीटिंग के लिए कहता है। निक्की और जो उसे उठाकर अपने घर पर लेकर आते हैं। यहाँ पर देखकर उसे कोई भी खुश नहीं होता। बुकर एंडी को बताता है कि क्वीन बाहर है और क्वीन की तरफ से वो एंडी को एक पत्र देता है। संदेश में एंडी को उनकी पुरानी खास जगह पर मिलने के लिए बुलाया था और फिर एंडी जानने के लिए अपनी कार की ओर भागती है। नाइल उसका पीछा कर और उसे बैकअप के लिए अपने साथ लेकर जाती है। घर में बुकर दोस्ताना होने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की कहता है कि वे लोग ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि उसने फिर से उन्हें धोखा नहीं दिया है। यात्रा के दौरान एंडी को वो दिन याद आता है जब उसने क्वीन को खो दिया था। वो जगह जल रही थी और वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी प्रिया ने उसे रोका। वे लोग एक गैस स्टेशन के बाथरूम में रुकते हैं और एंडी मानता है कि क्वीन उसे पसंद नहीं करेगी, जो कि वो अब बन गई है। नाइल चिंतित होती है क्योंकि उसने एंडी को कभी भी पहले घबराया या फिर चिंतित नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी क्वीन से मिलती है, जबकि नाइल दूर से इन्हें देखती है। एंडी उससे माफी मांगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकी और बताता है कि उसने पूरे 500 साल तक क्वीन को खोजा था, लेकिन समुद्र बहुत ही बड़ा है और गहरा है, इसलिए वो उसे नहीं ढूंढ पाई। जब एंडी क्वीन को टीम में शामिल होने के लिए कहती है तो क्वीन उसे मना करता है क्योंकि मानवता ने जो उसके साथ किया, इसके बाद वो उनके लिए नहीं लड़ना चाहती। ये महसूस करते हुए कि एंडी उसके लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, क्वीन यहाँ से चली जाती है और एंडी नाइल को अपने पीछे रहने के लिए कहती है और वो क्वीन का पीछा करती है। उसी समय नाइल डिस्कॉर्ड को एक बिल्डिंग से निकलते हुए देखती है। एंडी क्वीन को रोकने की कोशिश करती है, जो कि अपना बचाव करते और एक गली में दोनों लड़ना शुरू कर देती है। भले ही एंडी कहती है कि वो उससे नहीं लड़ना चाहती, ये दोनों काफी ज्यादा लड़ती है और ये अपने आसपास की चीजों का सारे के रूप में काफी अच्छे से प्रयोग करती है। वे कुछ समय तक एक दूसरे पर वार करती है, जब तक कि नाइल उन्हें ये बताने के लिए नहीं रोक देती कि डिस्कॉर्ड उनके पीछे है। डिस्कॉर्ड केवल उन पर मुस्कुराती और वहाँ से चली जाती है, इसलिए नाइल उसका पीछा करती है। क्वीन नाइल का नाम लेती है और एंडी को पता चल जाता है कि उसे डिस्कॉर्ड ने बचाया था और अब वे लोग साथ में काम कर रहे हैं। वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और क्वीन एंडी का हाथ तोड़ देती है, जो कि उसने उसे पहले एक तोहफे में दिया था। जब क्वीन यहाँ से भागने लगता है तो एंडी उसका पीछा करती है, लेकिन वो उसे शहर की भीड़ में खो देती है। इसे बीच नाइल डिस्कॉर्ड को ढूंढने के लिए एक चर्च में जाती है, जो कहते हैं कि वो वहाँ पर थी जबकि लोगों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया था। डिस्कॉर्ड एंडी और टीम का अपमान करती है कि वे मानवता का साथ दे रहे हैं, जबकि उन्होंने उनके जैसों के साथ बहुत ही बुरा किया था। वो ये भी कहते हैं कि वो और नाइल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिससे वो अपने पाँव पर बने हुए एक चिन्ह से साफ साफ बताती है। डिस्कॉर्ड के अनुसार नाइल आखिरी अमर होगी, लेकिन वो यहाँ से और कुछ कहे बिना ही चली जाती है। फिर यहाँ से ये सभी लोग एक सुरक्षित ठिकाने पर जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उन्हें आगे क्या करना है। एंडी उस दिन के बारे में सोचने लगता है जबकि उसे क्वीन ने हार दिया था और ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी होती है। दुआ बुकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को चोट पहुंचाई थी और बुकर बताता है कि जब वे मिले थे तो वे दोनों लड़े थे और नाइल ने एंडी को छुरा घोंप दिया था। एक पुरानी कथा के अनुसार दुआ इस नतीजे पर पहुंचता है कि नाइल के पास अमरता छीनने की शक्ति है और डिस्कॉर्ड उन सभी से छुटकारा पाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती है। वो ये भी बताता है कि एक बार नाइल से घायल होने के बाद एक अमर के पास अपनी अमरता खोने से पहले किसी और को देने का विकल्प होता है। सुबह में बुकर एंडी से कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे आपातकालीन स्थिति में रोकने के लिए कहती है। वो ये भी स्वीकार करता है कि वो अपने जीवन को अर्थ देने के लिए एक समाज स्थिति चाहेगा। एक हवाई अड्डे पर डिस्कॉर्ड एंडी की टीम से बदला लेने के लिए क्वीन को उकसाना जारी रखती है। क्वीन कहते हैं कि वो मानवता से भी बदला लेना चाहती है, इससे डिस्कॉर्ड सहमत होती है। बाद में इंडोनेशिया में एक परमाणु सुविधा के बाहर एक ट्रक दिखाई देता है। गार्ड तुरंत ही गोले चलाना शुरू कर देती है, लेकिन ट्रक चलता रहता है और गेट से टकरा जाता है, जिससे कि एक छोटा सा विस्फोट होता है। लोगों को लगता है कि ड्राइवर मर चुका है, लेकिन वो क्वीन होती है जो कि बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। वो गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए एक आदमी को बंधक बना लेती है और डिस्कॉर्ड के आदमी उन लोगों को पीछे से गोलियां मार देते हैं। ये समूह मुख्य इमारत में और भी वाहन घुसा देता है, जिससे कि सभी गार्ड घबरा जाते हैं और गार्डों को क्वीन मार देती है और अंदर के कमरों में अपना रास्ता भी बनाती है। वापस बुकर के पास वो नाइल को बाहर प्रशिक्षण करते हुए देखता है और वो उसे अभ्यास के लिए लड़ने के लिए कहता है। तो वह देखता है कि उनके कौशल बहुत ही समान है और वो भी उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। उन तीनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे कि साबित हो जाता है कि उन सभी के पास अद्भुत युद्ध कौशल है, यहाँ तक कि कई दुश्मनों के खिलाफ भी। अंत में नाइल बुकर का हाथ काट देती है और वो उससे माफी मांगता है, लेकिन कोई भी उसे बड़ी बात नहीं मानता और फिर अकेले में बुकर दुआ को दिखाता है कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए सिद्धांत सही है और अब वो अमर नहीं है। यह देखकर बुकर दुआ से ये बात एक रहस्य रखने के लिए कहता है। बाद में जेम्स एक बैठक करने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे परमाणु संयंत्र से सुरक्षा फुटेज मिली है। क्वीन की टीम ने पूरी इमारत पर अपना कंट्रोल कर लिया है और अब उसने परमाणु कोर में एक बम भी लगा दिया है। सभी लोग इसे एक जाल मानते
हैं, लेकिन उनके पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि परमाणु विस्फोट बहुत ही बुरा होगा। अगले में जॉन सब कुछ स्वीकार करता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए वे एक दूसरे को जानकर ये सांत्वना देते हैं कि इन दोनों का प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा। कुछ घंटों में टीम परमाणु यंत्र पहुंचती है। जेम्स बाहर रहता है और इमारत को स्कैन करके दूसरों को उनकी लोकेशन का पता बताता है। जैसे ही समूह यंत्र की तलाशी लेता है, उन्हें हर जगह पर एक छोटे छोटे बम लगे हुए दिखाई देते हैं, तो वे गुंडों से घिर जाते हैं और क्योंकि वे विस्फोट के पास होते हैं तो कोई भी गोलियों का इस्तेमाल नहीं करता। हर तरह की मार्शल आर्ट, चाकू, तलवारें, यहाँ तक कि कुल्हाड़ियों का उपयोग करते हुए इन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गुंडे अच्छे लड़ाकू नहीं है, लेकिन वे इतनी तेजी से मूव करते हैं कि वे पूरी टीम को अलग अलग कर देते हैं। जैसे ही कुछ गुंडों को नीचे फेंक दिया जाता है, एक अचानक हुए शॉट से छोटा सा विस्फोट होता है जो कि निक्की को काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल कर देता है और वो भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो वहाँ निक्की और जो को एक दरवाजा मिलता है और वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। गलियारे में एक और छोटा सा विस्फोट उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ये उन्हें कुछ सेकंड के लिए धीमा करता है। वे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं और डिस्कॉर्ड के और भी ज्यादा लोगों से घिर जाते हैं, जिससे कि लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती है और इसमें सभी की मौत होती रहती है। वे जल्दी दुश्मनों को हरा देते हैं। तभी उन सभी को फंसाने के लिए उनके पीछे के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अचानक लिक्विड नाइट्रोजन कमरे में भरने लग जाता है और ये उन तीनों आदमियों को तुरंत ही जमा देता है और लोग आगे शव को बैग में लेकर जाते हैं और रूम में दो लोग एंडी को घेर लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। इसलिए नाइल एक भयानक छलांग लगाकर उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जिस पाइप को पकड़ कर रखती है वो टूट जाता है और वो गिर जाती है और मलबा ऊपर ही आकर गिरता है। एक गुस्सा एंडी कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो उसे नीचे नाइल नहीं दिखती। बाहर जेम्स पास में कुछ लोगों को देखता है और वो अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है। गोले चलाता है, लेकिन वे काफी ज्यादा होते हैं और वे उसे बहुत ही जल्द पकड़ लेते हैं। एंडी चिंतित होते हैं क्योंकि कोई भी उसे कॉल का जवाब नहीं देता। कुछ लोग अचानक से उसे पकड़ लेते हैं, उसे नीचे फर्श पर गिरा देते हैं, लेकिन उसी समय बुकर उन्हें अपनी कुल्हाड़ी से बेहोश कर देता है। अचानक से दरवाजे पर एक और छोटा सा विस्फोट होता है और वो उनका रास्ता रोक देता है, जिसके बाद उन दोनों को वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ता है। जब एंडी को पता चलता है कि डिस्कॉर्ड दरवाजों को नियंत्रित कर रही है, तभी वो कैमरे को तोड़ देती है। बुकर देखता है कि उसके घाव ठीक हो रही है और वो उसे सूचित करता है कि उसने अपनी अमरता उसे दे दी है। अगले गलियारे में वे और भी ज्यादा गुंडों को गिरा देती है, लेकिन एंडी के हाथ पर एक घाव हो जाता है। वो उसे ठीक होते हुए देखते हैं और अंत में वो बुकर की कहानी पर विश्वास करती है और लोग उनके पीछे आते हैं, इसलिए बुकर दरवाजे से भाग जाता है और उसे अपने पीछे ही बंद होने देता है ताकि एंडी मिशन को जारी रख सके और वो दुश्मन का ध्यान भटकाता रहे। एक हताश एंडी दरवाजे को खोलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। बुकर को कई बार गोली भी मारी जाती है और वो अंत तक लड़ता रहता है और वो अंत में खुद मरने से पहले वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। इसी बीच नाइल मलबे से निकलती है और कोल तक पहुंचती है, जहाँ पर उसे क्वीन मिलती है। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे भड़का रही है, लेकिन क्वीन उस पर हमला कर देती है। ये दोनों महिलाएं काफी ज्यादा देर तक एक दूसरे पर वार करती है, जिसके तुरंत बाद नाइल क्वीन के पेट पर वार करके उसकी अमरता छीन लेती है। जब क्वीन अपने खुले घाव को शौक से देख रही होती है तो डिस्कॉर्ड नाइल के पीछे आती है और उसे अपनी तलवार से घोंप कर नीचे गिरा देती है। फिर उसके आदमी उसके शव को भी लेकर जाती है। अब जबकि पूरी टीम हार चुकी है तो दरवाजा खुलता है और एंडी की खोज शुरू करती है। अंत में उसे मुख्य बम और उसके बगल में ट्रिगर के पास बैठी हुई क्वीन मिलती है। वे उस विजन के बारे में बातें करती है जो कि उन्हें युवा होने पर मिली थी। उन्हें बरेली में कौन है, क्योंकि क्वीन बम को न फोड़ने के लिए मान जाती है। ये देख करके क्वीन ठीक नहीं हो रही है। तभी एंडी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो बाहर भागती है। पता चलता है कि डिस्कॉर्ड सभी शो को एक हेलीकॉप्टर में लेकर जा रही है। एंडी एक बड़ी छलांग लगाने के लिए दौड़ती है और कुल्हाड़ी से हेलीकॉप्टर की खिड़की को तोड़कर हेलीकॉप्टर पर लटक जाती है। हेलीकॉप्टर उसे गिराने के लिए गोल गोल उड़ता रहता है, लेकिन एंडी तब तक चढ़ती रहता है जब तक कि वो पायलट तक नहीं पहुंच जाती। दुर्भाग्य से एक पायलट के पास बंदूक होती है, जिससे वो एंडी पर गोली चलाता रहता है जब तक कि एंडी नीचे नहीं गिर जाती, क्योंकि उसे ठीक होने में कुछ मिनट लगते हैं। हेलीकॉप्टर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। दूसरा वापस उड़ता है ताकि डिस्कॉर्ड एंडी की तरफ इशारा कर सके और उसे अपने साथ जोड़ने के लिए कहे। एंडी फिर से कूदता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में रुकने की बजाय वो डिस्कॉर्ड को धक्का देती है। वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर को पीछे रहने के लिए कहती है और वो एंडी से लड़ने लगती है। ये दोनों महिलाएं तलवारबाजी में काफी ज्यादा होशियार होती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा वार करती रहती है। ये दोनों जब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तब एंडी को पता चलता है कि डिस्कॉर्ड के घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। पता चलता है कि उसने अपनी अमरता खो दी है और उसकी योजना हमेशा से ही टीम को पकड़ना था कि वो नाइल से उसकी अमरता खुद को दिलवा सके। ये दोनों महिलाएं लड़ती रहती है और इस बार डिस्कॉर्ड एंडी पर हैवी हो जाती है और उसे गिराने के लिए उसके अंदर छुरा घोंप देती है। जब डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में चली जाती है तो एंडी कसम खाता है कि वो अपने दोस्तों को बचा लेगी। फिर कुछ समय बाद एंडी त्वा की लाइब्रेरी में खोज करती है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता। वो केविन की भी देखभाल करके उसे ठीक करती है। ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देती है। वे दोनों तैयार होते हैं और डिस्कॉर्ड को हराने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तैयारी करते हैं। और इसी के साथ हमारे आज की कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।